बहुत बढ़िया साहब। पूरे के पूरे एक धर्म को मानने वाले लोगों को आतंकित कर रहे हैं। कहाँ है दिल्ली वाली, कहाँ है न्यायालय? ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे नफरत पैदा करने वाले आतंकवादी में गतिविधि वाले बयानों को आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या भारत की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? क्या देश की NIA, CBI, ED क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? शर्मनाक बात है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत लूट कर हत्या की जा रही है। हत्या करने वाले लोगों के साथ हत्या करने वाले लोगों का समाज महापंचायत करता है। शर्म नहीं आती क्या? इंदर मेघवाल को जिन्होंने घर छूने पर हत्या कर दी, हत्यारों के फेवर में महापंचायत की जाती है, कितना शर्मनाक है। क्या हम भारत के लोग नहीं है? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। हमने तो भारत का निर्माण किया है। जो लोग हमारी बहन को ये कह के कि उसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे क्योंकि दलित ने बनाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस दलित भोजन माता को के हाथ का खाना बना खाने से तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जिन सड़कों पर आप चलते हो उन सड़कों को मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हो उन घरों का निर्माण मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों को बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। जिन जूतों को चप्पलों को आप पहनते हो ना उसको बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। मेरे समाज के लोग कढ़ाई इंजीनियर हैं, मेरे समाज के लोग बर्तन बनाते हैं, मेरे समाज के लोग खिलौने बनाते हैं। और तो और जिन भगवान की मूर्ति की आप पूजा करते हो उन मूर्तियों को भी मेरे समाज के लोग देश नहीं चलेगा। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश प्यार से चलेगा। भारत से बुद्ध का धर्म शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरे दुनिया में गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो फिर भारत को तकलीफ क्यों? कहाँ भारत दुनिया में नंबर 1 देश होता था? दुनिया के बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत में पढ़ने आते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे। आज भारत के लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति को आपने तबाह कर दिया। आपने जानबूझकर इतनी बर्बादी की है देश की। आप लोगों ने उन धर्मशास्त्रों का निर्माण करके हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा कर रखी। हजारों साल तक आपने हमारे लोगों के पढ़ने के साथ साथ उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक हमारे लोगों को मानवता का दर्जा नहीं दिया, जानवर से भी बदतर हालत करके रखी। बड़ा हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपको नमन करता हूँ। मान सम्मान का जीवन दिया है। अगर मैं MLA हूँ और मंत्री बन पाया तो ये मेरी खुशी का नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब जो कुछ हुआ है मुझे तो इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब हमारे लिए अपना पूरे 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया, उसके बावजूद हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, हमारे लिए लगा दी। पर हमने क्या किया? हमने उस व्यवस्था को मजबूत किया जिन्होंने हमारे साथ गुलाम बनाया। मजबूत कैसे किया? आपको सोचना नहीं चाहिए क्या कि जाति किसने बनाई? कोई दुनिया में जाति नहीं है। और जाति बनने से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? जिसका नुकसान जाति की वजह से है वो जाति में बटा हुआ क्यों है? तुम अपने अंदर फैले जातिवाद को कब खत्म करोगे? दूसरों लोगों से उम्मीद करते हो कि वो जातिवाद खत्म कर दे, वो छूत खत्म कर दे, और आप अपने अंदर जातियों को लेकर जिंदा रखे हुए हो, बोर्ड लगाते हो दी ग्रेट जमाल, दी ग्रेट वाल्मीकि, दी ग्रेट प्रतीक। शर्म नहीं आती? जब आप जाति खुद खत्म करने को तैयार आप लोग जातियों को छोड़ने को तैयार हो? आपस में रोटी का रिश्ता करने को तैयार हो? बंदे खोल ले, लेकिन हमारे पास बाबा साहेब के दी प्रज्ञा है, करुणा है, सील है, सत्ता, सुरक्षा, बनता और न्याय का संदेश है। हम लोग पढ़ाई के रास्ते पर जाकर अपने समाज को आगे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ एक छल किया है। इन्होंने भारत में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। क्योंकि हमने सर्वे किया है, देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो फिर अब सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों किए? कि पूरी शिक्षा नीति को प्राइवेटाइज क्यों किया? कौन इसके लिए जिम्मेदार? मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े। इन्होंने इसीलिए
इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि इनको ये तकलीफ है। जो लोग हजारों साल तक इनके गुलाम थे, 15-15, 16-16 घंटे जो लोग काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, केवल बचा कुचा खाना मिल जाता था, उसी से अपने आप को जिंदा रखते थे। उन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि ऐसा इनके पास क्या आ गया, आज ये जुर्म के खिलाफ बोलते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, आज ये लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। उनको तकलीफ हो गई कि अगर ये दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। ये तकलीफ है, इसलिए उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया, इतनी महंगी शिक्षा कर दी, इतना महंगा इलाज कर दिया कि हमारे लोग इलाज के बिना मर जाए, हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाए, हमारे लोग दोबारा से गुलाम हो जाए। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ, भारत के लोग अब पुराना गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे समाज के लोग लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत की है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान और सम्मान की है। देखिए, आप सबको गौरव होना चाहिए, हमारे बीसीकी के प्रेसिडेंट, बीसीकी हमारी, जिसको हिंदी में अगर कहे तो दलित पैंथर्स पार्टी, उसके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद हैं तमिलनाडु से, वो तमिलनाडु से स्पेशली चलकर आपके इस आंदोलन को ताकत देने के लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम बलवन जी को आप उनको भी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक बार नारा लगा दूं, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, बहुत धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बहुत धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बहुत धर्म की ले लो दीक्षा। एक बात और बता दूं, क्यों गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। मेरा मुद्दा क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है, उनको कसरत शुद्ध से इतनी नफरत क्यों है। देश में जाते हो तो कहते हैं गर्मी में तो सिर्फ लोग बात रखते हैं, सबके बाहर होने से इतना गर्म हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये चलेगा नहीं, ये दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। अपने दुनिया को बताएंगे और मानवता संदेश देश का पहुंचाएंगे।